मलिक के साथ मुख्यमंत्री जी को भी राजीनामा देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिनको पता है कि वो देशद्रोही है, उनको मंत्री पद दिया ही कैसे? इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी राजीनामा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई तहसीलदार कार्यालय के बाहर। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जो है नवाब मलिक अल्पसंख्यक मंत्री, उनके खिलाफ जो कल मामला हुआ उसको लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। नवाब मलिक के खिलाफ कल ही ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनको जेल हुई है और 5 दिन के लिए कोर्ट ने उनको जेल में भेजा है और ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ जारी है, जांच जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी जारी है। कल शाम को मीरा भाईंदर में एनसीपी रोड पे उतरी थी और उन्होंने इस चीज़ को पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराया था। वहीं आज भाजपा रोड पे उतरी और भाजपा ने उनके इस्तीफा मांग के तुरंत ही इस्तीफे की मांग की है। अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन एक तरफ जहां बात कही जाती है कि अपराधियों को संरक्षण देने की या अपराधियों का विरोध करने की, तो हम ये आपको बता दें कि नहीं किसी अपराधी को संरक्षण देना चाहिए, नहीं किसी अपराधी का विरोध तब तक करना चाहिए कि जब तक वो अपराधी न ठहरा दिया जाए। अब इतना जल्दी इतना सब कुछ एक 24 घंटे के घटनाक्रम को हम विस्तृत रूप नहीं दे सकते हैं। आने वाले समय में इसको लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्या क्या होने वाला है, वो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। और एक नवाब मलिक के ऊपर लगे आरोप कहाँ तक सिद्ध होते हैं ये भी आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनकी मांग अपनी तरफ से जायज़ है। अगर किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। तो ये भी एक देखा जाएगा कि नवाब मलिक कब अपना इस्तीफा सौंपते हैं सरकार को, या सरकार कब उनसे आगे चलकर इस्तीफा लेती है। वहीं इसके साथ में इस आंदोलन से जुड़ी एक बात है कि आज क्या हमारे देश में एक मुद्दे के सिवा और कोई मुद्दा बचा नहीं है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस मुद्दे को लेकर तुरंत सड़क पर उतर चुकी है। लेकिन इसी तरह से दूसरे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती है, ये सवाल बड़ा है। वसई विरार की हम बात करें तो वसई विरार में भी जमीन से जुड़े काफ़ी मुद्दे हैं, उन पर कम ही बार भाजपा के प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जहां राजकीय लेवल का कुछ मुद्दा होता है तो उस पर तुरंत ही प्रदर्शन होता है। तो ये कहीं ना कहीं स्थानिक लेवल पर स्थानिक लोगों के साथ में एक नाइंसाफी कही जाएगी, क्योंकि स्थानिक लोगों का मुद्दा आज कोई नहीं उठाना चाहता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। आज के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। नाइक सर, आज क्या विषय है, क्या इकट्ठे हुए, क्या विषय? कल जो ईडी ने नवाब मलिक को मैजिस्ट्रेट कस्टडी दी है और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री जेल में गए हैं, जैसा पहला मंत्री का राजीनामा दिया वैसे नवाब मलिक जी को राजीनामा देना चाहिए। अगर वो राजीनामा नहीं देते तो उद्धव जी को, महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री उद्धव जी को उनका राजीनामा लेना चाहिए। इस मांग के लिए आज के आंदोलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है देरी होती तो और इससे जोर से आंदोलन करेंगे। इससे जोर से आंदोलन हम लोग भारतीय जनता पार्टी करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक महीने में अगर आगे जाके इसमें कुछ होता है तो स्वाभाविक सा है कि उनका इस्तीफा होना ही है, जैसे पहले अनिल देशमुख का भी हुआ। तो इसमें आज क्या ऐसी नौबत है कि भाजपा को आज ही आंदोलन? अरे इस पे इस्तीफा तो तुरंत होना चाहिए भाई। जेल में गए हैं, मैजिस्ट्रेट कस्टडी मिली है तो प्राइमा फेसी उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है तो उनको राजीनामा तुरंत देना चाहिए। अगर जेल से छूटते हैं, बाद में क्लीन चिट मिलता है, निर्दोष छूटते हैं, तो राजीनामा फिर मंत्री हो सकते हैं। आपके भी एक वक्ता ने ये कहा कि यहाँ के लोग भी जाएंगे ईडी, वो उनको पूछो जरा। आज का आंदोलन बंगार नवाब मलिक जी के खिलाफ था, जिन्होंने देशद्रोही का गुना उनके ऊपर ईडी ने दाखिल किया हुआ है। और देश में जो भी देशद्रोही रहेगा उसके ऊपर गुना दाखिल होना ही चाहिए और हमारी मांगे है उनको राजीनामा देना चाहिए। वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में ऐसी बात है आपके भी मंच से कही गई कि यहाँ के भी लोग हैं उन्हीं के चट्टे बैठे, और जो भी देशद्रोही रहेगा उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। वो किसी का भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी का हो, उसके ऊपर देशद्रोही का अगर गुना दाखिल होता है। नवाब मलिक जो बंगार मलिक है, उन्होंने क्या किया है, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी 55 लाख रुपए में खरीदी और उसके जो फंडिंग है वो टेररिस्ट को दिया हुआ है, आतंकवादियों को दिया हुआ है। आज बॉम्ब विस्फोट में जो भी आतंकवादी थे उसके साथ वो जुड़े हुए थे। बंगार मलिक के ऊपर राजीनामा होना ही चाहिए और गुना दाखिल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। किरीट सोमैया के ऊपर जो आरोप लगे हाल ही में, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जो भी मैं बोलता हूँ किसी को भी हो, न्यायालय है, पुलिस स्टेशन में जाइए, न्यायालय में जाइए, उनसे बताइए, उनको दीजिए। उनके किरीट सोमैया भी गलत रहेगा तो उनके खिलाफ भी हो, पर हमारे नेता अगर किधर भी गलत होते हैं तो हम लोग भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही बात है, ये अभी तो बंगार वाले की बात है, बंगार वाले देशद्रोही है, उनके ऊपर कार्रवाई कड़क से कड़क होनी चाहिए, राजीनामा देना चाहिए, वो विषय है। महाराष्ट्र देश भर में आज
नवाब मालिक इनको सरकार से बर्खास्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस का कम्युनिटी अभी ईडी का जेल के अंदर आने वाला है। इनका सभी लोग एक एक का बाद एक एक ईडी का कस्टडी में है और वसई विरार का भी 2 जन तो अंदर 1 साल से चल रहे हैं। आप लोग कार्यकर्ता खुशी से रहो, चुनाव का भी तैयारी में कंपनी में इनका भी रडार पे है और ये भी अंदर जाएगा और मतलब इतना जो महापालिका चुनाव है इनका कोई नेता लोग बाहर नहीं रहेगा या लिखे या आंदोलनाद्वारे आम्ही अधोरेखित करत आहोत। धन्यवाद। आमच्या भारतीय जनता पक्षाची मागणी आहे की या नवाब माऊला देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा। आज 2 महिन्यापूर्वी त्याने वानकडे आपले अधिकारी होते, तुमची चड्डी कुठली असे प्रश्न उपस्थित केले होते। अशा निर्लज्ज माणसाला राजीनामा द्यावाच। आज सकाळी सुप्रियाताई सुळे खासदार आहेत राष्ट्रवादीच्या, त्यांची मुलाखत बघितली होती। ते म्हणतात काय आमच्यावर अन्याय केला, 20 वर्षात 15 वर्षापूर्वीच्या गुन्हे दाखल करतात आपल्यावर। पण राणेसाहेब कुठले होते? राणेसाहेबांच्या बंगल्यावर आम्ही सध्या 3 दिवस होतो, 1 पण इंच बांधले आहेत। राणेसाहेब तुम्ही गुन्हा दाखल केलात, नितेश राणेसाहेबांचा बीजेपीचे आमदार आहेत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करतात। तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे। अशा देशद्रोहावर नवाब मालिकवर त्वरित राजीनामा द्यावा अशी आमच्या भारतीय जनता पक्षाची मागणी। भारत माता की देश के गद्दारों को देश के गद्दार नवाब मलिक साहब के विरुद्ध में आज लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब ने 300 करोड़ की प्रॉपर्टी 55 लाख में खरीदी। उसका जो टेररिस्ट फंड देशद्रोहियों को दिया, दाऊद इब्राहिम को दिया है उन्होंने, और ये देशद्रोही का गुना उनके ऊपर दाखिल होना ही चाहिए और राजीनामा देना ही चाहिए। नवाब मलिक राजीनामा दिया। नवाब मलिक के साथ मुख्यमंत्री जी को भी राजीनामा देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिनको पता है कि ये देशद्रोही है, उनको मंत्री पद दिया ही कैसे? इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी राजीनामा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे यांची अटक याचा समर्थनार्थ आपण आज सगळेजण जमलेलो आहोत आणि महाराष्ट्र सरकारला हा कलंक आहे आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या या पवित्र भूमीला असे मंत्री म्हणजे आपल्याला कलंकित असे मंत्री त्यांना फासावर गेलं पाहिजे अशी माझी मागणी राहील। कारण या भ्रष्ट मंत्र्याने या महाराष्ट्राचं शोषण केलेलं आहे आणि देशद्रोही कारवाई केल्याबद्दल त्यांच्यावर देशद्रोही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आमची भारतीय जनता पार्टीची मागणी राहील। आपण या सर्वांनी याचा सहानुभूती विचार न करता अगदी जहाल मतं मांडली पाहिजेत। बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।